हाय फ्रेंड्स, मैं गीत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हॉलीवुड इन हिंदी में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, द विचर का सीजन 2 नेटफ्लिक्स पे 17 दिसंबर को रिलीज होने वाला है एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। सो इसे गुड न्यूज के साथ शुरू करते हैं आज के द विचर सीजन 1 के लास्ट एपिसोड मच मोर की एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स डाइव इन। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में सीरी, गैरल्ट और येनिफर सबकी टाइमलाइन सेम है, यानी सब प्रेजेंट में हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम गैरल्ट को देखते हैं जो सिंत्रा के महल में सीरी को ढूंढते हुए उसके रूम में पहुंचता है, जहां उसे सीरी का सामान दिखता है। उसे वहां वो वादा याद आता है जो उसने कलांथे को किया था, जहां उसने सीरी को प्रोटेक्ट करने की बात कही थी। इसके बाद वो जलते हुए सिंत्रा से बाहर आ जाता है और उसे वहां रास्ते में आते हुए एक तहस नहस कैंप दिखता है। ये वही कैंप होता है जहां कुछ दिन पहले सीरी रुकी थी और इस पर निल्फगार्ड ने हमला कर इसे तबाह कर दिया था। अब यहाँ सिर्फ लाशें पड़ी हुई हैं। यहाँ गैरल्ट को एक आदमी दिखता है जिसका नाम युर्गा है, जो एक छोटा सा मर्चेंट है जो वहाँ लाशों को दफना रहा होता है। वो गैरल्ट से इस काम में मदद मांगता है, मगर गैरल्ट को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। गैरल्ट अपने घोड़े रोज को कहता है कि हमें कैरमारन जाना है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कैरमारन वो जगह है जहाँ से गैरल्ट ने विचर बनने की ट्रेनिंग ली थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ लोगों ने अटैक किया और काफ़ी टीचर्स और स्टूडेंट्स को मार दिया था, जिसके बाद अब वहाँ विचर बनने की ट्रेनिंग नहीं होती, मगर गैरल्ट कैरमारन जाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि कैरमारन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, वहाँ अभी भी लोग हैं जिन्हें गैरल्ट जानता है। इसके बाद गैरल्ट उस आदमी को वहां से जल्दी निकल जाने के लिए कहकर चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ एक तरह के क्रीचर आने वाले हैं जिनका नाम गोल्स है, जो लाशों पर फीड करते हैं। वो आदमी गैरल्ट को इग्नोर कर वहीं रुकता है और लाशों को दफनाने लगता है कि तभी वो क्रीचर उस आदमी पर हमला कर देते हैं और गैरल्ट उसकी मदद के लिए वापस आता है। गैरल्ट उन सभी को वहां से भगाता है, मगर उनमें से एक क्रीचर उसे काट लेता है। ये क्रीचर अगर किसी नॉर्मल इंसान को काटता है तो वो मर जाता है, मगर गैरल्ट जो एक विचर है वो मरता नहीं, मगर उसे इलाज की ज़रूरत है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट हम सीरी को देखते हैं जो बेहोश है। उसे जोला होश में लाती है। सीरी होश में आने के बाद अपने आसपास देखती है जहाँ सब मारे जा चुके हैं। ये वही लोग होते हैं जो रात में सीरी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सीरी जोला के जिस घोड़े को चुराकर भागी थी वो भी मारा जा चुका है। जोला सीरी से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ, जिस पर सीरी कहती है कि ये लोग उसे पकड़ने आए थे। सीरी जोला का घोड़ा चुराकर भागी थी, फिर भी जोला सीरी से बहुत अच्छे से बात कर रही थी। वो सीरी को कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, यहाँ की हवा में कुछ तो है, और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि उस जगह पर कल रात की घटना के बाद अजीब सा निशान बना हुआ है। नेक्स्ट हम येनिफर और बाकी जादूगरों को एक नाव में जाते देखते हैं। उनके साथ यहाँ 60 और जादूगर हैं जो निल्फगार्ड की आर्मी को रोकना चाहते हैं। अब तक निल्फगार्ड सिंत्रा पर हमला कर चुका है और अब वो पूरे कॉन्टिनेंट पर अपना कब्जा चाहता है। पिछले एपिसोड में फ्रिंजला ने एरेटुजा में कहा था कि निल्फगार्ड को सिर्फ सिंत्रा से दुश्मनी है, उसे बाकी कॉन्टिनेंट पर पीस चाहिए, मगर वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि निल्फगार्ड अब बाकी कॉन्टिनेंट की रियासतों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। विल्गेफोर्ड इन सबको बताता है कि हमें सॉर्डन हिल जाना होगा, क्योंकि अगर निल्फगार्ड की आर्मी को आगे बढ़ना है तो उन्हें सॉर्डन हिल से गुजरना होगा और हम वहां पहले पहुंचकर निल्फगार्ड की आर्मी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। यहाँ टसाया बताती है कि उसने मदद के लिए और भी रियासतों को संदेश भेजा है, जिसमें टेमेरिया, कैटविन भी है। टेमेरिया के राजा फोल्टिस ने जहाँ गैरल्ट और ट्रिस ने उनकी बेटी जो शाप से स्ट्रेगा बन चुकी थी उसकी मदद की थी। नेक्स्ट डे लोग सॉर्डन हिल पहुंच चुके हैं और यहाँ मौजूद एक बहुत पुरानी सराय को अपना ठिकाना बनाते हैं। ये लोग निल्फगार्ड की आर्मी का सामना करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। यहाँ हम इन लोगों को एक नीले रंग का मिनरल बॉटल में भरते देखते हैं, जिस पर विल्गेफोर्ड कुछ स्पेल करता है। बेसिकली ये बॉटल्स बॉम्ब की तरह काम आएगी। इसके बाद हम निल्फगार्ड की आर्मी को सॉर्डन हिल की तरफ अप्रोच करते देखते हैं। इधर सॉर्डन हिल में येनिफर ट्रिस से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि टेमेरिया और बाकी रियासतें उनकी मदद के लिए आएंगी, जिस पर ट्रिस येनिफर को बताती है कि किंग फोल्टिस अपनी आर्मी के साथ जरूर आएंगे, क्योंकि
उसने उनकी बेटी की मदद की थी, जिसमें उसका साथ एक विचर ने भी दिया था, जिसका नाम गैरल्ट ऑफ रिविया है। ट्रेस आगे कहती है कि पता नहीं अब गैरल्ट को उसकी नियति कहाँ लेकर गई होगी। येनिफर इस पर कहती है कि शायद किसी अनप्लेजेंट जगह पर। वैसे भी विचर सिर्फ डिसअपॉइंट ही करते हैं। हमें यहाँ येनिफर की बातों से पता चलता है कि वो गैरल्ट से अभी भी नाराज है, क्योंकि उसने जिन से उसे कभी ना खोने की विश मांगी, जिसकी वजह से उसकी और गैरल्ट की किस्मत भी जुड़ गई है। नेक्स्ट साया येनिफर से बात करती है और उससे पूछती है कि क्या वो मरने के लिए तैयार है। टेसाया जानती है कि नल्फगार्ड से जंग के वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो येनिफर से बात करती है, जिस पर येनिफर कहती है कि मैं ऑलरेडी 3 जिंदगियां जी चुकी हूँ। और टेसाया इस पर कहती है कि मगर तुम एक से भी संतुष्ट नहीं हो। बेसिकली येनिफर को लगता है कि उसकी कोई लेगेसी नहीं है जो वो अपने मरने के बाद पीछे छोड़ सके। शायद इसीलिए येनिफर एक बच्चा चाहती है। येनिफर को लगता है कि वो जो अपनी जिंदगी में कर सकती थी कर चुकी है और अब उसे मौत से डर नहीं लगता। जिस पर टेसाया येनिफर को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जिंदगी तुम्हें और क्या दे सकती है। टेसाया की बातों से लगता है कि वो येनिफर की काफी परवाह करती है। इसके बाद हम निल्फगार्ड की सेना के पास पहुंचते हैं, जहां फ्रेंजुला और कहर के साथ एक जर्नल भी है। ये लोग सॉर्डन हिल के पास पहुंच चुके हैं। ये जर्नल इन्हें बताता है कि सॉर्डन हिल में अभी सारे जादूगर नहीं पहुंचे हैं। इन्हें उनका वेट करना चाहिए और फिर अटैक करना चाहिए। फ्रिंजला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि हमारे पास भी जादू है, बल्कि वो जादूगर जो टेसाया के साथ हैं वो रूल्स और रिस्ट्रिक्शन से बंधे हैं, मगर हम कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं मानते। यहाँ ये लोग काले जादू की बात कर रहे हैं जो एरेटुजा में बैन है, और इसीलिए टेसाया एरेटुजा की मीटिंग में फ्रिंजला से गुस्सा थी, क्योंकि फ्रिंजला रूल्स फॉलो नहीं कर रही है। जैसे कि टेसाया के पास जादूगरों की टीम है, वैसे ही फ्रिंजला के पास भी जादूगरों की टीम है जो काला जादू भी परफॉर्म करते हैं और ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स को नहीं मानते। ये देख के समझ आ रहा है कि ये लोग इस जंग में भी काला जादू परफॉर्म करेंगे। यहाँ इन लोगों को ये भी पता चलता है कि सीरी ने पास ही यरुगा रिवर क्रॉस कर ली है। काहर जल्द से जल्द सॉर्डन हिल को पार कर सीरी तक पहुंचना चाहता है। नेक्स्ट हमें सीरी को दिखाया जाता है जो जोला के घर में है। जोला का बेटा सीरी से बात करने की कोशिश करता है, मगर सीरी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। जोला अपने बेटे को सीरी को परेशान ना करने को बोलती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि जोला असल में सीरी की काफी परवाह करती है। तभी उन्हें आसमान में एक आग का गोला नजर आता है, जिस पर जोला कहती है कि निल्फगार्ड ने सॉर्डन हिल पर हमला कर दिया है। उधर येनिफर इस आग के गोले को देख लेती है और सही समय पर इसे रोक पाती है। इससे पता चलता है कि सीरी और येनिफर एक दूसरे से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसके बाद हम फ्रिंजला को देखते हैं जो अपनी जादूगरनियों को इस आग के गोले को फेंकने को कहती हैं, और हम यहाँ देख पाते हैं कि वो जादूगरनियां जो आग का गोला बना रही हैं वो बूढ़ी हो रही हैं। फ्रिंजला अपनी जादूगरनियों की उम्र उनसे छीन रही है ताकि टेसाया और उसकी जादूगरनियों को खत्म कर सके। इसके बाद फ्रिंजला के हाथ में जादू से 2 अलग ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, एक हाथ में बॉक्स और दूसरे हाथ में एक छोटा सा बैग। वो बॉक्स को एक जादूगर को देती है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देती है, और उस बैग को फ्रिंजला अपने पास ही रख लेती है। इस बॉक्स और बैग में क्या है ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। नेक्स्ट हम येनिफर के पास सॉर्डन हिल पहुंचते हैं, जहां अब सुबह हो चुकी है और यहाँ अब सिर्फ 22 जादूगर ही बचे हैं। बाकी जादूगर रात के हमले के बाद इनकी टीम को छोड़कर जा चुके हैं। विल्काफोर्ड का कहना है कि वो लोग बाकी आर्मी का वेट नहीं कर सकते, इन्हें निल्फगार्ड से हमले के लिए तैयार होना होगा। तभी आसपास कोहरा छाने लगता है। इस कोहरे को वो जादूगर बना रहा है जिसे फ्रिंजला ने वो बॉक्स दिया था। टेसाया बाकी जादूगरों को इंस्ट्रक्शन देकर पोजीशन लेने को कहती है, और वो येनिफर को टावर के टॉप पर जाने को कहती है और कहती है कि उसे अपनी पावर्स और कैओस को कंट्रोल करना है और उसे आखिरी मोमेंट पर ही रिलीज करना है। अब हमें गैराज के पास लेकर जाया जाता है जो युर्गा के साथ है और उसकी हालत ठीक नहीं है। गैराल्ट नोटिस करता है कि यहाँ आसपास काफी धुंध है जो नेचुरल नहीं है। इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि येनिफर, सीरी और गैराल्ट आसपास ही हैं। गैराल्ट की तबीयत उस क्रीचर के काटने की वजह से खराब हो रही है और वो हेलुसिनेट कर रहा है। उसे अपने बचपन के विजन दिख रहे हैं जहाँ उसे उसकी माँ विसाना दिखती हैं।
जो उसे कहती है कि हमें जियो और जीने दो में बिलीव करना चाहिए, जिस पर छोटा गेराल्ड कहता है कि वो क्या होता है, और उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि ये हमारी जिंदगी का मंत्र है। यहाँ उसे एक छोटा गोल्डन ड्रैगन भी दिखता है जो असल में बोझ है, जो उसे कहता है कि ये जादू है, ये रियल नहीं है। इसके बाद हम सॉर्डन हिल पहुंचते हैं, जहां सब जादूगर नल्फगार्ड से जंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं। यहाँ कुछ छोटे बच्चे भी हैं जो जंग की तैयारी में मदद कर रहे हैं, और येनिफर टावर के ऊपर से सब पर नजर लगाए खड़ी है। यहाँ ये सब टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जेनिफर सबको ऊपर से नल्फगार्ड की आर्मी के मूवमेंट की खबर दे रही है। इसके बाद हम ट्रस को देखते हैं, जो जेनिफर की बताई डायरेक्शन में जादू चैंट करके एक यूनिक तरह की मशरूम उगाती है, और जब नल्फगार्ड की आर्मी उस रास्ते को क्रॉस करती है तो वो मशरूम फूट जाते हैं, जिसमें जहर होता है, और नल्फगार्ड के सारे सिपाही बेहोश होकर मारे जाते हैं। इसके बाद जेनिफर कोरल नाम की जादूगरनी को नल्फगार्ड की आर्मी की डायरेक्शन देती है, जहां कोरल उन्हें अपने जादू से मार डालती है। इसके बाद येनिफर सबरीना को नल्फगार्ड की आर्मी की डायरेक्शन बताती है, जहां सबरीना अपने साथियों के साथ उसी पोर्टल से अटैक करती है जिसमें ब्लू मिनरल होता है, और नल्फगार्ड की आर्मी को पछाड़ देती है। इसके बाद हम फ्रिंजला और काहिर को देखते हैं, जहां काहिर का सामना विल्गेफोर्ट से होता है। दोनों तलवार से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जहां काहिर विल्गेफोर्ट की तलवार बार बार गिरा रहा होता है, मगर विल्गेफोर्ट जादू का इस्तेमाल करके नई तलवार ले आता है, जिस पर येनिफर उसे अपने जादू का कम इस्तेमाल करने के लिए कहती है, क्योंकि वो जितना जादू यूज करेगा उतना ही वीक होता जाएगा। मगर विल्गेफोर्ट येनिफर की एक नहीं सुनता और बार बार जादू का इस्तेमाल करके तलवार लेकर आता है, और एट द एंड वो वीक होने लगता है, जिसके बाद तलवार म्यान में आना बंद हो जाती है, और काहिर उस पर हावी हो जाता है और विल्गेफोर्ट को पहाड़ से नीचे धक्का दे देता है। इसके बाद हम फ्रिंजला को देखते हैं, जो अपना जादू यूज करके एक पोर्टल क्रिएट करती है, जिसमें नल्फगार्ड के सोल्जर्स तीर चलाते हैं, और वो तीर उस पोर्टल से ट्रैवल करके सराय में आते हैं, जहां ये सभी जादूगर मौजूद हैं, और यहाँ खून खराबा हो जाता है, बहुत लोग मारे जाते हैं। इसके बाद हम उसी जादूगर को देखते हैं जिसे फ्रिंजला ने वो बॉक्स दिया होता है। वो जादूगर इस सराय के अंदर आ चुका है और राख बन जाता है। उसके पास वो बॉक्स है जो जमीन पर गिरकर खुल जाता है, और उसमें से कीड़े जैसा कुछ निकलता है। इधर येनिफर टसाया को कांटेक्ट करती है और उसे फ्रिंजला को रोकने को कहती है। फ्रिंजला और टसाया का सामना होता है, जहां टसाया फ्रिंजला को कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, वो वापस उसके पास आ सकती है। इसके बाद फ्रिंजला टसाया को बताती है कि उसे पता है सिंट्रा क्यों हारा, क्योंकि फ्रिंजला ने 50 स्केलिगन जहाज़ों को जादू से डुबा दिया था। असल में स्केलिगे से सिंट्रा की मदद के लिए सेना आनी थी, मगर फ्रिंजला ने जादू का इस्तेमाल करके उन जहाज़ों को रास्तों में ही डुबा दिया, जिसकी वजह से सिंट्रा नल्फगार्ड के आगे हार गया। टसाया फ्रिंजला को समझाने की कोशिश करती है, मगर फ्रिंजला उस छोटे से बैग से, जो उसने बॉक्स के साथ जादू से बुलाया था, एक पाउडर निकालकर टसाया की तरफ फेंकती है। ये डिमेरिटियम पाउडर होता है, जिसके असर से कोई भी जादूगर जादू नहीं कर पाता। इसके बाद हम गेराल्ड को देखते हैं, जो अभी थोड़े होश में आता है और युर्गा से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, जिस पर युर्गा उसे बताता है कि नल्फगार्ड सॉर्डन हिल तक पहुंच गया है और इसके बाद वो नॉर्थ पर भी कब्जा कर सकते हैं। इसके बाद गेराल्ड अपने बैग से पोशन निकाल कर पीता है और उसे ही अपने जख्म पर डालता है, और युर्गा को कहता है कि उसे ब्लू माउंटेन्स जाना है, जहां उसे हीलर मिलेगा। युर्गा कहता है कि वो उसे वहां नहीं ले जा पाएगा क्योंकि वो बहुत दूर है। यहाँ गेराल्ड वापस हेलुसिनेट करता है और कहता है कि वो मुझे बचा लेगा, मुझे घर जाना है। यहाँ गेराल्ड शायद कैर मॉरन की ही बात कर रहा है। इसके बाद वो फिर से अपने बचपन की यादों में चला जाता है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ टांगे पर कहीं जा रहा होता है, और वो अपनी माँ से खाने के लिए कुछ मांगता है, जहाँ उसकी माँ जादू का इस्तेमाल कर कर उसे एक एप्पल देती है, और इससे हमें पता चलता है कि गेराल्ड की माँ विसेना एक जादूगरनी थी। इसके बाद उसकी माँ उसे पानी लेने भेजती है। छोटा गेराल्ड पानी लेकर आता है, मगर उसकी माँ वहां नहीं होती। वो उसे आवाज़ लगाता है, मगर कुछ फ़ायदा नहीं होता। तभी वहां हम एक आदमी की आवाज़ आती है,
जो छोटे गेराल्ड को कहता है कि वो उसी का इंतजार कर रहा था। ये आदमी वेसेमिर है, जो आगे चलकर गेराल्ड का कैर मॉरेन में टीचर होता है, जिसने गेराल्ड को विचर ट्रेनिंग दी। नेक्स्ट हम वापस सॉर्डन हिल ले जाया जाता है, जहां निल्फगार्ड की आर्मी इन जादूगरों पर भारी पड़ रही है और जादूगर भी मारे जा रहे हैं। इसके बाद हमें ट्रेस को दिखाया जाता है, जो निल्फगार्ड की आर्मी को रोकने की कोशिश करती है, मगर उसमें कामयाब नहीं हो पाती और खुद भी घायल हो जाती है। यहाँ हम सबरीना को देखते हैं, जो थोड़ी बदली सी दिखती है। वो ब्लू बॉटल दो बच्चों को देती है और उन्हें टावर में वहां भेजती है जहां बाकी सारी ब्लू मिनरल वाली बॉटल्स रखी हैं, और खुद सबरीना येनिफर के पास जाकर उस पर हमला करती है। येनिफर देख पाती है कि सबरीना के कान में एक कीड़े जैसा कोई क्रीचर है। ये वही कीड़े होते हैं जो उस जादुई बॉक्स से निकले हैं, जो फ्रिंजला ने उस जादूगर को दिया था। इन कीड़ों से फ्रिंजला सबका माइंड काबू में कर रही है। इन बच्चों के कानों में भी यही कीड़े होते हैं, जो उस बॉटल को बाकी सारी ब्लू मिनरल वाली बॉटल पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वहां धमाका होता है और सारे बॉम्ब्ड बॉटल्स फूट जाते हैं। इसके बाद सबरीना और येनिफर भी टावर से नीचे गिरते हैं, जहां येनिफर बच जाती है, मगर सबरीना घायल हो जाती है। जिसके बाद वो होश में आती है और येनिफर से माफ़ी मांगती है। येनिफर टसाया को ढूंढने जाती है और देख पाती है कि बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। उसे ट्रिस भी दिखती है, जो बहुत घायल हो चुकी है। येनिफर खुद भी घायल है और उसे फ्रिंजला की आवाज़ आती है, जो उसे निल्फगार्ड ज्वाइन करने की सलाह दे रही होती है। इसके बाद हम विल्गेफोर्ड को देखते हैं, जो अभी जिंदा है। उसे एक जादूगर दिखता है जो घायल है। वो जादूगर विल्गेफोर्ड की मदद मांगता है, मगर पता नहीं क्यों विल्गेफोर्ड उस जादूगर को मार डालता है और येनिफर को भी जवाब नहीं दे रहा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि येनिफर सब जादूगरों से टेलीपैथी से कांटेक्ट कर रही होती है। उधर हम टिसाया को देखते हैं, जिस तक येनिफर की आवाज़ पहुंचती है, मगर वो डिमेरिटियम पाउडर के असर में अभी भी जादू नहीं कर पा रही होती है। नेक्स्ट हम गेराल्ड को देखते हैं, जो एक जगह पर लेटा है और उसके सामने रेनफ्री है, जो उसके जख्मों पर मरहम लगा रही होती है। इसके बाद उसे येनिफर भी दिखती है। असल में वो ये सब हेलुसिनेट कर रहा होता है। यहाँ वो अपनी माँ विसेना को भी हेलुसिनेट करता है, जो उसे कहती है कि वो एक जादूगरनी है। इसके बाद वो गेराल्ड को हील करना शुरू करती है और कहती है कि सॉर्डन हिल में बहुत से जादूगर हैं जो निल्फगार्ड से लड़ाई में लगे हुए हैं, और जब उसने युर्गा को मदद के लिए आवाज़ लगाते सुना तो वो उसकी मदद के लिए आ गई। वो एक हीलर है। जिस पर गेराल्ड कहता है कि अच्छा हुआ वो एक बार फिर से मिले, जिस पर विसेना कहती है कि जो लोग नियति से जुड़े होते हैं वो एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। इसके बाद गेराल्ड उठता है और अपनी माँ से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे विचर बनने के लिए क्यों छोड़ा। वो कहता है कि उसे पता है विचर बनने के लिए उसके साथ क्या क्या हुआ, उसकी आंखों का कलर ऐसा कैसे हुआ, उसने कितना दर्द सहा। 10 में से सिर्फ 3 लड़के ही विचर ट्रेनिंग सरवाइव कर पाते हैं। गेराल्ड अपनी माँ से गुस्सा है और कहता है कि उसे सिर्फ ये जानना है कि उसकी माँ ने उसे क्यों छोड़ा। वो ये जानना चाहता है कि उसकी माँ को ये पता था कि ये ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि इसमें जान जाना एक आम बात है। विसेना उसे सोने को कहती है और साथ ही कहती है कि इन सब जवाबों से उसे दुख ही होगा, इसलिए वो उसे आगे बढ़ने को कहती हैं और एट द एंड वो गेराल्ड को अपनी नियति यानी सीरी को ढूंढने को कहती हैं। इसके बाद गेराल्ड अपनी नींद से चिल्लाकर उठता है और हमें पता चलता है कि ये एक ड्रीम था, मगर बुक्स में गेराल्ड असलियत में अपनी माँ विसेना से मिलता है, जो इस एपिसोड में एज अ ड्रीम दिखाया गया है। इसके बाद गेराल्ड युर्गा से पूछता है कि वो औरत कहाँ गई, जिस पर युर्गा हंसते हुए कहता है कि कौन सी, तुम तो इतनी सारी औरतों के नाम ले रहे थे। नेक्स्ट युर्गा गेराल्ड को कहता है कि वो उसे उसकी जान बचाने के लिए लॉ ऑफ सरप्राइज यानी आश्चर्य का कानून भेंट देना चाहता है, जिस पर गेराल्ड कहता है कि युर्गा उसे एक ड्रिंक पिला दे, वही काफ़ी है। इसके बाद वो दोनों यहाँ से युर्गा के घर के लिए निकल जाते हैं। अब हम येनिफर को देखते हैं, जिसने टसाया को ढूंढ लिया होता है। टसाया अभी भी डिमेरिटियम के असर में है। येनिफर उसे कहती है कि नॉर्थ की आर्मी करीब है और हमें जंग लड़नी है, हम गिव अप नहीं कर सकते। टसाया अभी भी काफ़ी कमज़ोर है और येनिफर पहली बार टसाया को कहती है कि उसने येनिफर को बचाया है। वो वेंगेबर्ग में जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रही थी, मगर टसाया ने उसे वहां से बचाया और जादू सिखाया और एक नई जिंदगी दी।
इसके बाद टसाया येनिफर को कहती है कि तुम्हें इन लोगों को बचाना होगा, अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा करो और एक्सप्लोड होने दो। जिसके बाद येनिफर उठती है और अपनी पूरी पावर से वहां आग लगा देती है, जिसमें सारे नेल्फगार्ड के सोल्जर्स जल जाते हैं, मगर टसाया और बाकी जादूगरों को कुछ नहीं होता। इसके बाद वहां किंग फोर्टिस भी अपनी आर्मी के साथ आ जाते हैं। नेक्स्ट हम सीरी को देखते हैं जो जोला के साथ है, जहां जोला उसे कंसोल करते हुए कहती है कि निल्फगार्ड की आर्मी नॉर्थ की तरफ जाएगी, यहाँ तुम सेफ हो। ये जिंदगी थोड़ी सिंपल है मगर तुम यहाँ खुश रहोगी। वो बेसिकली सीरी को अपने साथ ही रखना चाहती है। वो सीरी को सोने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। सीरी सो जाती है और उसे अपने सपने में गैरल्ट और टसाया येनिफर को ढूंढते दिखते हैं, जिससे उसकी नींद खुलती है। सीरी कभी भी ना तो गैराल्ट से मिली, ना ही येनिफर और ना ही तसाया से कभी मिली होती है। फिर भी उसे ये लोग अपने सपने में दिख रहे होते हैं। इसके बाद सीरी को अपनी नानी यानी क्वीन कलांथी की कही बात याद आती है, जिसमें वो उसे गैरल्ट ऑफ रिविया को ढूंढने को कहती हैं। सीरी समझ जाती है कि वो यहाँ जोला के साथ हमेशा नहीं रह सकती, इसलिए वो यहाँ से जंगल की ओर गैराल्ट को ढूंढने निकल जाती है। इसके बाद हम योर्गा को देखते हैं जो असल में जोला का हस्बैंड है। यहाँ गैराल्ट भी योर्गा के साथ है। यहाँ जोला योर्गा को कहती है कि उसे एक अनाथ लड़की जंगल में मिली और वो उसे अपने साथ ले आई। ये बात गैराल्ट भी सुनता है और यहाँ गैराल्ट को रेनफ्री की बात याद आती है, जहाँ उसने गैराल्ट को कहा था कि वो जंगल वाली लड़की ही तुम्हारी डेस्टिनी है। गैराल्ट उठता है और जंगल की तरफ जाता है, जहाँ उसे सीरी मिलती है, जो उसे देख उसके पास आती है और उसके गले लग जाती है। जहां गैराल्ट अपनी माँ की कही बात दोहराता है कि जो लोग नियति से जुड़े होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। और यहाँ सीरी गैराल्ट को पूछती है कि येनिफर कौन है। और इसी के साथ इस सीजन का आखिरी एपिसोड यहीं खत्म होता है। फ्रेंड्स, जब योर्गा ने गैराल्ट को उसकी जान बचाने के बदले लॉ ऑफ सरप्राइज देने को कहा तो गैराल्ट ने मना कर दिया, मगर बुक्स में ऐसा नहीं है। बुक्स के अकॉर्डिंग गैराल्ट योर्गा से लॉ ऑफ सरप्राइज ले लेता है और जब योर्गा घर पहुंचता है तो उसकी बीवी जोला उसे उस जंगल वाली बच्ची के बारे में बताती है, जो असल में सीरी ही है। और एक बार फिर से गैराल्ट को आश्चर्य के कानून के चलते योर्गा से भी सीरी ही मिलती है, जो सीरीज में काफी अलग दिखाया गया है। आशा करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू सपोर्ट हॉलीवुड इन हिंदी। जल्द ही मिलते हैं एक और नई स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।